मैडम जी, मैडम जी, कहीं मैडम जी खुशी के मारे चेक करना पड़ेगा। मैडम जी जिंदा है। मैंने तो लगा था कि आप शोम जी। मैडम जी मैंने थप्पड़ क्यों मारी? मैंने तो अपनी फिक्र दी ना, इसलिए मैंने किया। तो आपको पता है मोहल्ले वाले मारे बारे में क्या कहे? कहे कि सोम जी आजकल आपका एक गाल हमेशा लाल क्यों रहे? अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि सॉरी मैडम जी गलती मारी है, अगली बार मैं गाल पे कवच पहन के घूमूंगा। क्या कर दिया शोम तुमने? कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। विधान को सारी जायदाद मिल गई है। सुयश और फाल्गुनी को मैंने घर से निकाल दिया है। विधान की मैं दूसरी शादी करवा रही हूँ मिनिस्टर की बेटी से। और तुमने आके मेरा सपना तोड़ दिया। सॉरी मैडम जी, सॉरी। अब क्यों आए थे ये तो बताओ। सॉरी मैडम जी, वो क्या है नीचे, और सुरेश बाबू ने आपको नीचे बुलाया हुआ है। अच्छा, लगता है सपने को हकीकत में बदलने का समय आ गया है। चलो। पुत्र तुमने देखा आज के जमाने में जब एक भाई दूसरे भाई से छोटी छोटी बातों पे लड़ ले, वहां हमारा बड़ा बेटा अपनी पूरी की पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई के नाम कर रहा है। सुरेश मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। भाषण बंद कर दो पतिदेव और सुयश को साइन करने दो। काश मैं जीजू को समझा पाती कि ये कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। फाल्गुनी, एक मिनट। हाँ, तुम यहीं पे रुकना। ये लो, ये पेपर्स है ना, तुम इससे प्लेन बनाना, बहुत अच्छे बनेंगे और सुंदर बनेंगे। सच्ची? हाँ ठीक है। थैंक यू। भैया छोटे आ गया तू? अरे वकील अंकल, आजा। क्या हो रहा है? कोई सरप्राइज है? हाँ सरप्राइज है। तो बताओ ना क्या सरप्राइज है? अरे वो कार्ड ले रहे हैं क्या हम लोग? उससे भी बड़ा, जल्दी आ। उससे बड़ा क्या हो सकता है? सब कुछ। सब कुछ? हाँ छोटे, मुझे पता चला ये सब कुछ हमारे दादाजी ने मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैंने फैसला ले लिया। ये घर, ये जायदाद, ये कारोबार, आज से सब कुछ तेरा होगा। आज से इन सब का तू अकेला हकदार होगा। रुको भैया, ओ छोटे, ये क्या कर रहा है तू?
ये क्या सरप्राइज है? अरे ये सब आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ चाहिए होता है, मैं आपसे मांग लेता हूँ कि नहीं? आपने कभी मना किया है? अरे मुझे आपसे मांगने में छोटा महसूस नहीं होता है, मुझे गर्व महसूस होता है। मैं हक से मांगता हूँ भैया, और आप मुझसे ये मेरा हक नहीं छीन सकते। मॉम, डैड आप एक बात बताओ, अगर इस घर में मान लो दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, तो आप उसे संभालने के लिए किसे दोगे? मुझे या भैया को? ऑनेस्टली बताना डैड। बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी का काम आएगा ना तो मैं मेरे सुयश को ही दूंगा। बिल्कुल, मैं भी यही करता, क्योंकि मेरे भैया एक जिम्मेदार इंसान है। और मैं उनका 0.1% भी नहीं हूं। खैर, आपको अगर कुछ देना है ना, आप मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं आपके जैसा बन जाऊं। मुझे ये घर, कारोबार, जायदाद, बाप रे बाप, मैं क्या करूंगा इसका? हाँ, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, आपसे वादा चाहिए कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगे और मुझे इतना ही प्यार करोगे। क्या बात, इधर आओ दोनों। क्या हो गया? अरे इधर आओ यार, मेरे पास आओ। मुझे गर्व है अपने दोनों बेटों। उत्तरा, तुम मिसाल दे रही थी ना, इतिहास में हमेशा दो भाइयों में जंग हुई है, प्रॉपर्टी को लेके, जायदाद को लेके, लेकिन ये बात हमारे दोनों बेटों पे लागू नहीं। और जानती हो ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने इन दोनों को इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार दिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उत्तरा। डैड, मैं इतना भी संस्कारी नहीं हूँ, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे आपसे। इधर आओ। हाँ बेटा, अच्छा भी आप कह रहे थे मैं अच्छा हूँ। एक दे दीजिए को। दो ना पैसे। थैंक यू लड्डू गोपाल, आप सबको हैप्पी रखते हो। थैंक यू। जीजी माँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हीरो जी कहते हैं कि लड्डू गोपाल सबको खुश रखते हैं, इसलिए मैं कभी कभी इन्हें थैंक यू बोलने आ जाती हूँ। आज ऐसी क्या बात हुई जो आप इन्हें थैंक यू बोलने आए हो? आज माँ बहुत खुश हैं, आपको पता है उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी, इसलिए इन्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। थैंक यू लड्डू गोपाल। ना सिर्फ मेरा आपकी भक्ति से विश्वास उठ गया, आज मैं आपकी और मेरी दोस्ती भी खत्म करती हूँ। नहीं रखनी आपसे कोई भी उम्मीद, नहीं भरोसा करना आपके इस न्याय पर। आज इन्होंने मुझे भी बहुत खुशी दी है, हमें इन्हें अच्छे से थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है। मुझे माफ करना लड्डू गोपाल, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा, पत्थर दिल कहा, आपसे नाता भी तोड़ लिया, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज मुझे फिर से विश्वास हो गया कि आप हमेशा सही का साथ देते हो और गलत को कभी नहीं जीतने देते। मैं जानती हूँ
आप मेरी जीजी माँ को भी जल्दी से ठीक कर देंगे। स्वागत है दुनिया के सबसे अच्छे भाई, सबसे अच्छे बेटे और सबसे अच्छे पति का। ये सब क्या नखरे वाली, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ, सोचा अपने प्यारे पति देव के लिए कुछ खास किया जाए। अरे तो तुम बाहर आओगी या फिर लैपटॉप से ही बात करोगी? आऊंगी ना, पहले आंखें बंद करके 3 तक गिनो। 1 2 3। बोलिए हुजूर, क्या सेवा करूं आपकी? वाली वो क्या कहना चाहिए? प्याम? हाँ वैसा ही कुछ। याद है ये साड़ी मुझे तुमने गिफ्ट दी थी। हाँ पर तुमने तो कहा था कि ये क्या लिया है, मैं साड़ी नहीं पहनती। आज जो तुमने किया है उसकी तारीफ के लिए इतना करना तो बनता है। तुम सोच भी नहीं सकते विधान कि मुझे तुम पर कितना प्राउड फील हो रहा है कि तुम मेरे पति हो। आज अगर जीजी माँ ठीक होती तो वो भी तुम पर गर्व महसूस करती। नियति, तुम तो जानती हो मैं गैर जिम्मेदार, पैसे उड़ाने वाला, बिगड़ा दिल शहजादा था। मेरे अंदर जो भी अच्छे बदलाव आए हैं उसकी वजह तुम हो। वो कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है। मेरे लिए वो औरत तुम हो। I love you विधान। I love you too। लव के बाद पॉज क्यों लिया? जानते हो उसका मतलब क्या होता है? मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। नखरे वाली, मैं किसी और से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम तो जानती हो ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है और नाकामयाब के पीछे 2। तुमने कुछ भी नहीं। मैडम जी, क्या हो गया? आपके चेहरे से तो ऐसा लगे कि आप किसी शोक सभा में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब मैं समझ सकूं, इतने बरसों की मेहनत, इतनी प्लानिंग और फेल हो, जोर का झटका बहुत जोर से लगो। मैडम जी, लेकिन आपको कुछ करना होगा। सोचो, अगर उस फाल्गुनी की याददाश्त वापस आ गई तो क्या हो? वो सिलाई मशीन वाली, हंटर वाली बन जाएगी और फिर यहाँ पूरे घर में और बिजनेस में राज करे। सटा सटा सटा। मैडम जी, वो राज करे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको घर से निकाल दियो तो, चलो घर से निकाल दियो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी घर में नौकरानी बनाकर आपसे खाना बनवाए, झाड़ू पोछा बर्तन करवाए तो क्या? आज से इस कंपनी की बॉस मैं हूँगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये घर मेरा है, ये कारोबार मेरा है, सब कुछ मेरा है। इसमें सिर्फ मेरा इलाज होगा। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। माँ, देखो मैं आपको कब से ढूंढ रही थी, आप कहाँ थे? देखो मैंने अपनी डॉल वाली किचन में आपके लिए चिप्स वाली डिश बनाई है, खाओ।
नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। आप खाओ। पर माँ, मैंने ये आप ही के लिए बनाई है, खा के तो देखो। फाल्गुनी बेटा, ये छोटे बच्चों का खाना है, बड़ों का नहीं। मैं कैसे खा सकती हूँ? माँ नहीं, आप खाओ प्लीज, मैंने आपके लिए बनाई है ना, खाओ ना प्लीज। फाल्गुनी, फाल्गुनी खा लीजिए ना, उसने बहुत मेहनत से डोला उसके किचन में आपके लिए बनाया। और खाना तो आपको पड़ेगा, प्लीज खा लीजिए। कर देना जोरू के गुलाम वाली बात तुमने। जो बीवी कह रही है वही होगा। कैसा लगा माँ? बहुत अच्छा है बेटा, ऐसा तो मैंने खाया ही नहीं है कभी। देखा, थैंक यू माँ। हीरो जी, मॉम को क्या हो गया? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? फाल्गुनी, 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 परेशान करके रखा इस लड़की ने मुझे। जब से मेरी जिंदगी में आई है, सांप बन के मेरी सारी खुशियों को डस रही है। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। पहले लेचर बन के मुझे तकलीफ थी, और अब माँ 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 बन के मेरा सर खा रही है। ग्रहण बन गई है मेरी खुशियों पे ये लड़की। इसका कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या करूं? ना ही वो वसीयत के कागजात अलमारी से निकालती, और ना ही मुझे दिन देखने पड़ते। कुछ तो करना होगा। मेरा सुयश तो मेरा राम है, मेरी हर बात मानता है, लेकिन जब तक ये फाल्गुनी नाम की तलवार मेरे सर पे है ना, मेरा एक काम नहीं हो सकता। इसे सुयश की जिंदगी से दूर लेके जाना पड़ेगा, इतनी दूर कि हमारी जिंदगी से उसका नामो निशान मिट जाए। हाँ, फाल्गुनी, और कोई चारा नहीं है। तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। रोज रात को जीजी माँ लड्डू गोपाल के मंदिर की साफ सफाई किया करती थी। आज मुझे करना चाहिए, इतने दिनों बाद जो आपसे दोस्ती हुई है। अब आएगा मजा। इस पानी से भरे फर्श पे जैसे ही फाल्गुनी पैर रखेगी, और उसका काम तमाम हो जाएगा। जानते हो लड्डू गोपाल, जब मैं आपसे नाराज थी ना, बड़ा मन करता था आपसे आके मिलने का। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत ही भला बुरा कहा। पर जीजी माँ कहती है लड्डू गोपाल अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। मैं जानती हूँ आप मुझे भी माफ कर देंगी। हो गई आपकी मंदिर की साफ सफाई। वैसे मुझे आप पर इतना भरोसा है कि आपके होते हुए मेरी जीजी माँ को कुछ नहीं हो सकता।